मानती हैं, ये बड़ा सवाल है। कई सारे सवाल हैं, जैसे 3 राज्यों में प्रकृति का जो रौद्र रूप है वो आखिर क्यों है, प्रकृति का मिजाज क्यों बदल रहा है, पर्यावरण से छेड़छाड़ आखिर कब तक होगी, और क्या किसी बड़े खतरे की ये आहट है, क्या विकास की होड़ में विनाश की कहानी छुपी हुई है। इसी के इर्द गिर्द एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट को आपको दिखाएंगे। लेकिन प्रकृति की मिजाज जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी बदला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हम इंसानों से कुछ कहना चाहती है, कुछ समझना चाहती है। एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर प्रकृति की पीड़ा है क्या। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड से भारी तबाही, हिमाचल के कुल्लू में मलबे में दब गई कारें। 3 राज्यों में अचानक प्रकृति की ये दहाड़ क्यों? उत्तराखंड के अलावा जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में 3 दिनों से बारिश और बर्फबारी से तबाही मच गई। 2 दिन में 5 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हैं। इतना ही नहीं, लैंडस्लाइड के बाद से 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उधमपुर जिले के मोंगरी के पास शुक्रवार तड़के पहाड़ी से पत्थर गिरने से मां बेटे की मौत हो गई। बर्फबारी और लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे सहित कई सड़कें बंद हो गईं। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसे पर्यटक स्थलों सहित घाटी के ऊंचे इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण ट्रेन और फ्लाइट भी प्रभावित हुई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हार्ड जोन वाले इलाके में बारिश और बर्फबारी के चलते 10वीं, 11वीं और 12वीं की 1 और 3 मार्च को होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। अब ये एग्जाम 24 और 25 मार्च को कराए जाएंगे। हिमाचल के कुल्लू में घरों में घुसा पानी, कुल्लू में मलबे में दब गई कारें। बारिश से हिमाचल प्रदेश का हाल बेहाल है। 3 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति, चंबा के पांगी, भरमौर और किन्नौर जिले में बर्फबारी के बाद सड़कें बंद कर दी गई। 9:15 बजे के करीब जो है यहाँ से पानी आना शुरू हो गया है इस नाले से। इस रास्ते से पूरा सेशन हाउस का जो है डंडे चले गए और नीचे जो ये मेरे घर की तरफ रास्ता बना हुआ है नीचे की तरफ, इसमें पानी आना शुरू हो गया। तो हमने नीचे से गाड़ी गिरा ऊपर निकाली और अपने कमरे खाली करना शुरू कर दिए थे। तो 9:15 9:30 बजे के करीब जो है पूरा नाला डाइवर्ट हो गया सेशन हाउस की वजह से। नाले में पानी कम था और यहाँ से ज्यादा था। सब लोग नीचे वाले मोहल्ले के घरों से बाहर निकल चुके हैं और सारे सबके कमरों में पानी आ चुका है। नीचे जितने भी 5-6 घर हैं जो प्रभावित हुए हैं तो उनमें सब में पानी आ चुका है। ऐसे फोन आ रहे हैं, जानकारी प्राप्त हो रही है कि जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं। तो फिलहाल मैं आपको बताऊं, मैं खाड़ा हम कवर करके आए हैं। तो खाड़ा में जो एमसी ऑफिस के आसपास कह रहे हैं वहाँ ब्लॉकेज थी, उस पे काम चल रहा है। साथ ही जो सुल्तानपुर पैलेस को रोड जाता है वो भी बंद है, वहाँ जेसीबी डिप्यूटेड है। इसके बाद जो मीट मार्केट के सामने और लग वैली चौक के पास जो स्लाइड हुआ है उसको टैकल किया जाएगा। उसके उपरांत यहाँ पर पीडब्ल्यूडी द्वारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गांधीनगर में ये एरिया उनके द्वारा संभाला जा रहा है। इसके बाद हमारा जो सिल्वर मून होटल उसके बैक साइड में जो हमारी ब्लॉकेज है उसको भी हम डील करेंगे। तो हमारा इसमें कार्य चला है, प्रगति पे चला हुआ। धन्यवाद। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में भारी बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया। बाढ़ से कई गाड़ियां मलबे में दब गईं। बड़ा सवाल यही है कि प्रकृति ने अचानक से ये दहाड़ क्यों लगाई? क्यों पहाड़ टूट रहे हैं? क्या पहाड़ों से छेड़छाड़ और विकास मानव सभ्यता पर विनाश की कहानी लिख रहा है? आखिर अचानक लैंडस्लाइड और भारी बारिश की खबरें क्यों आने लगीं? मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मार्च में भीषण गर्मी पड़ सकती है। इस दौरान तापमान 38 से 40 डिग्री तक रहने का अनुमान है। मार्च के दूसरे हफ्ते से दिन और रात का तापमान असामान्य रूप से बढ़ेगा। जाहिर है कि मौसम असामान्य होगा तो इसका असर किसानों पर भी पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक मार्च में भारी बारिश के चलते गेहूं की पैदावार पर असर पड़ेगा। दिल्ली में फरवरी महीने में गर्मी ने 74 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आईएमडी के मुताबिक 27 फरवरी को सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जो 1951 से 2025 के बीच की अवधि में इस महीने का सबसे अधिक तापमान है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति हमसे कुछ कहना चाहती है, कुछ पूछना चाहती है और शायद विकास के नाम पर कुछ बातों के लिए मना भी करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
हमारे तीनों संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक मीर जो कि श्रीनगर से हैं, कमलेश बोध मनाली से हैं और हिमाचल से माफ कीजिए उत्तराखंड से भगवान सिंह मेरे साथ मौजूद होंगे। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उत्तराखंड चलते हैं, भगवान सिंह के पास। उत्तराखंड की स्थिति क्या है? बताया जा रहा है कि अब तक 32 लोगों को निकाल लिया गया है और अब भी 27 मजदूर दबे हुए हैं। भगवान चले गए हैं, भगवान सिंह चले गए हैं। आशिक मीर हमारे साथ मौजूद हैं। आशिक, जम्मू कश्मीर में भी मौसम की मार देखी जा रही है, क्या स्थिति है? देखिए मनोज, मैं आपको बताना चाहूंगा, बीते 1 महीने से लगातार कश्मीर घाटी में मौसम खुश था, लेकिन 2 दिन पहले जो बर्फबारी की चेतावनी दी गई और कल से लगातार कश्मीर के पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी के कारण लोगों को कई सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पर काफी ज्यादा तादाद में टूरिस्ट पहुंचे हैं और खासतौर पर अगर हम गुलमर्ग के अपर पहाड़ी की बात करें, जहां पर आज लैंडस्लाइड हुआ और वहां पर जो स्टेयर्स थे वो बार बार बच गए, क्योंकि वहां पर जो लैंडस्लाइड हुआ और जो एवलांच आया उसकी जद में तो स्टेयर्स नहीं आए, लेकिन खतरा काफी ज्यादा था, क्योंकि लगातार जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उनकी तरफ से वार्निंग दी जा रही है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर एवलांच जो है आ सकते हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि ज्यादातर हिली पहाड़ी इलाकों का रुख ना करें। फिलहाल जितने भी फार फ्लंग एरियाज है कश्मीर घाटी के, चाहे हम कुपवारा के केरन, मसल, चंगलार या बांडीपोरा के उत्तरी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भी लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोड्स अभी भी बंद है और जो फार फ्लंग एरियाज में लोग रह रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, क्योंकि हमने कई सारे वीडियोस देखे जहां पर लोग जो बीमार होते हैं इन इलाकों में वहां पर गाड़ियों का सहारा नहीं लिया जाता है, क्योंकि रोड जो है बर्फबारी की वजह से बंद पड़े रहते हैं और मुश्किलात के तौर पर लोगों को जो है चारपाई पर बिठाकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। वो तस्वीरों में देख रहे हैं आशिक, वो तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है। कमलेश बहुत मेरे साथ मौजूद हैं। कमलेश, हिमाचल में भी मौसम की मार देखी गई है और जिस तरीके से आपके चेहरे पर भी खतरे का आभास स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में हिमाचल में खतरा किस तरीके से है, वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए मनोज, जिस तरह से जो पिछले कल से जो बारिश का जो दौर शुरू हुआ हिमाचल की, अगर पूरे हिमाचल की बात की जाए तो पूरे मैदानी इलाकों में बारिश होती रही और कल दोपहर बाद से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया था। और मौसम विभाग ने पहले कहा था कि 25 तारीख के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा और उसके बाद प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी और निचले इलाकों में बारिश होगी। ठीक वैसा ही देखने को मिल रहा है मनोज। हम देख रहे हैं कि कल देर रात से जब मनाली के सराउंडिंग में भी बर्फबारी शुरू हो गई, मनाली शहर के आसपास भी, और मैं आपको बता दूं करीब 10 से 12 घंटे में सुबह 7 बजे तक 1.5 फुट के आसपास मनाली के सराउंडिंग में बर्फबारी हो चुकी थी। और ये जो बर्फबारी हो रही है मनोज, ये पानी के साथ जो मिक्स होके ये बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण जो इसका वेट ज्यादा होने के कारण जैसे ही जो बर्फबारी घरों के छतों में जब इसकी मोटी परत जमती है और साथ में पानी इसके साथ बारिश इसके साथ हो रही है, तो हमने देखा कि कई जगह यहाँ पे घरों के छत गिर गए और साथ ही साथ जो है पेड़ कई जगह गिरे। और जो कुल्लू का जो इलाका है वहाँ पे, हालांकि मैदानी इलाके में आता है कुल्लू, मनाली थोड़ी हाइट में है, कुल्लू के आसपास लगातार बारिश हुई। पिछले 12-13 घंटे से लगातार बारिश होने के बाद जो है एक बाढ़ की स्थिति बन गई थी। सुबह जो है कई ऐसी तस्वीरें आई जिसमें हमने देखा कि गाड़ियां जो है पानी में बहती हुई नजर आई। जैसे कि आपको याद होगा जो बरसात के समय 2023 में जो तस्वीरें हमने देखी थी, सेम वैसी तस्वीरें एक बार देखने को मिली। गाड़ियां जो है नदी में बहती हुई दिखी और कुछ एक जगह पे गाड़ियां दबी हुई दिखी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो एक्टिव हुआ इस बार, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो एक्टिव हुआ, ये बहुत इफेक्टिव जो रहा है, जिसके कारण लगातार बारिश हो रही है और बर्फबारी हो रही है ऊंचाई वाले इलाकों में। और मैं आपको बता दूं, इस समय जो है मनाली व कुल्लू के अधिकतर इलाकों में बिजली गुल है। जो मैं ये लाइव टेलीकास्ट अभी कर पा रहा हूँ, ये जेन सेट ऑन करने के बाद आप मुझे लाइट में देख पा रहे हैं। तो ये इसलिए मुझे दिखाई दे रहा था कि आपके चेहरे पर तनाव स्पष्ट तौर पर बना हुआ है मौसम की मार का और आने वाले खतरे का भी, क्योंकि चिंता इस बात को लेकर है, मनाली एक टूरिस्ट प्लेस है,
बहुत सारे लोग जानते हैं और जिसकी तमाम वैज्ञानिक चर्चा भी कर रहे हैं कि टूरिस्ट प्लेस होने के साथ जिस तरीके से विकास की है, 6 लेन और 4 लेन का आप रोड बना रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, अंधाधुंध विकास हो रहा है, टनल्स बन रही है। उत्तराखंड के पहाड़ पहले से ही काफ़ी खोखले बताए जाते हैं, बावजूद इसके काम वहाँ पर चल रहा है। सूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सूद साहब, करीब करीब सभी वैज्ञानिक इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अंधाधुंध विकास हो रहा है, टनल्स बन रही है, रोड्स बन रही है, होटल्स बन रहे हैं, और सभी वैज्ञानिकों ने इस बात की चेतावनी दी है। जितने भी सरकार के द्वारा रिपोर्ट है वो सबमिट है, लेकिन उस रिपोर्ट को कोई सोचने को समझना नहीं है, पढ़ने को तैयार नहीं है, उस पर काम करने को तैयार नहीं है। हाँ, हादसे होते हैं, दुर्घटना होती है तो मुख्यमंत्री चिंता व्यक्त कर देते हैं, प्रधानमंत्री चिंता व्यक्त कर देते हैं, बड़े बड़े लोग फोन कर लेते हैं तमाम आपदा में पीड़ित लोगों को, लेकिन जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का अध्ययन करके उसके हिसाब से अगर आपको विकास करना चाहिए तो कम से कम ये समझने की तो जरूरत करें कि संवेदनशील इलाके कौन से हैं, अगर कहीं पर घटना होगी तो उसका प्रभाव कहां तक होगा, और सारी चीजें चिन्हित कर चुकी हैं। बिष्ट साहब बता चुके हैं कि पूरा शोध, पूरी रिपोर्ट सबमिट है, लेकिन कोई गौर करने को तैयार नहीं। सर 2004 में मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था, हिमाचल में मल्टी स्टोरीड कंस्ट्रक्शन, उत्तराखंड में हेवी कंस्ट्रक्शन लेके, तो मेरे को बोला गया था आप जो है स्टेट हाई कोर्ट्स में जाइए। तो मेरे मन में एक ही सवाल उठा कि जो हाई कोर्ट ही इलीगल बनी हुई है हिमाचल की, वो मेरे को कैसे सुनेंगी? 10 स्टोरीड है। अच्छा, अब वो जो 2004 में मैं एंटीसिपेट कर रहा था वो 2013 में भी हो गया। केदारनाथ में आपने देख लिया, जोशीमठ में भी दरारें आ गई हैं। तो मतलब जो हमने सरकार को चेताया, जब तक ये ब्यूरोक्रेट्स की जगह साइंटिस्ट प्लानर नहीं बैठेंगे तब तक ये चेंज नहीं आएगा। 2019 में जब प्रकाश जावड़ेकर साहब पर्यावरण मंत्री थे और बाबुल सुप्रियो जो थे वो स्टेट मिनिस्टर थे, तो विश्व पर्यावरण वाले दिन चूंकि अशोक होटल में सेमिनार हो रहा तो मैं भी वहां पहुंच गया। मैंने जब इनसे सवाल पूछा तो कहते ये साइंटिस्ट सब गलत बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपको ताज्जुब होगा कि बाबुल सुप्रियो अपनी शर्ट फोल्ड करके मेरे साथ मुक्केबाजी पे उतर आए थे। अरे तो ये हमारा जो है नेतृत्व है, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी है जो कि आंखें बंद करके, आपको एक और ताज्जुब होगा कि जितने ये हाईवे बन रहे हैं इसके दोनों तरफ मैक्सिमम जमीन पॉलिटिशियंस ने खरीदी है। ये बड़ा कारण, मतलब आप ये देखो कि ये हाईवे हमारे आपके लिए नहीं बन रहे, ये उनके लिए बन रहे क्योंकि उनको कंपनसेशन ज्यादा मिल जाएगी। इसको देखने वाला कौन है? अब आप ये देखिए कि एक नक्की खड्ड है हिमाचल में, काफी फेमस और बहुत बड़ी रिवर ड्रेन है। उसके बेड के ऊपर एक पॉलिटिशियन ने बहुत बड़ा स्टेडियम बना दिया वहां पे। कौन देख रहा है इनको? तो ये जितने भी जो लगता है मेरे को, ये जो आपदा प्रबंधन और प्लानिंग है, ये सब इन पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मनी मेकिंग, क्योंकि जब आपदा आती है तो खर्चा होता है उसका कोई हिसाब नहीं, जब आपदा चली जाती है खर्चा होता है उसका कोई हिसाब नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो मतलब कुल मिला के इन पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स का जो है ना, ये मनी स्पिनिंग मशीन है आपदा प्रबंधन। आप ये देखिए, लेह में चले जाइए आप, तो लेह में एक नदी है, उसके साथ साथ सड़क बनाई इन्होंने। वो हर साल सड़क टूटती है, हर साल बनती है। और आप कभी भी लेह से वापस आ रहे हो, अगर आप वहां एक वैली है वहां जाएं, तो आपकी गाड़ी लगभग 30 किलोमीटर रिवर बेड में चल के आती है। ये क्या मजाक है? हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कुल मिला के बहुत भयावह स्थिति है। और ये स्थिति जो है, ये सबसे यंग पहाड़ है, ये कच्चे पहाड़ है, मलबे के पहाड़ है, ये वेट नहीं सह पाएंगे। ये जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है उसको नहीं सहन कर पाएंगे। और आने वाले दिनों में हम किस तरह की धरती जो है, किस तरह की स्टेट्स हम अपने फ्यूचर जनरेशन को देने वाले हैं, ये कोई नहीं सोच रहा। विश्व साहब, आप सहमत हैं सूद साहब की बातों से? बिल्कुल 100%। और मैं कई चीज़ों से सूद साहब, थैंक यू सर, आपने ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड की है। दरअसल इस चिंतन पे मैं आज से नहीं, लगभग 30-35 साल हो गए मैं इन्हीं सब चीज़ों पे स्टडी करता हूँ। भूस्खलन मेरा विषय रहा है।
और ऐसी जो आपने स्टेडियम की बात करी, जितने भी ये मनी मेकिंग प्रोग्राम्स हैं, मैं इनको मनी मेकिंग प्रोग्राम्स बोलता हूँ। मैं अभी हाल ही में मैंने अभी फेसबुक पे भी लिखा है कि भाई आप अलकनंदा के किनारे उन जगहों पे स्टेडियम बना रहे हो, उस पे जो खेलो इंडिया कार्यक्रम के नाम से लाखों रुपए स्पेंड किए जा रहे हैं, वो फ्लड प्लेन के ऊपर। और एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया था, अपना जो एसएसबी का जो श्रीनगर में बहुत बड़ा एक सेंटर होता था, ट्रेनिंग सेंटर, 1971 फ्लश फ्लैट का जो लेवल था, वाटर लेवल, अगर मेरे फादर ने एसएसपी में रहते हुए वो बेंचमार्क लगाया था, मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद उस बेंचमार्क को किसी ने कंसीडर किया। उसके नीचे एन नंबर ऑफ बिल्डिंग बनी, और पिछले 2013 में जो 250 करोड़ रुपए की बिल्डिंग जो है एसएसबी की बही, वो उसी फ्लड प्लेन के अंदर से बही। तो ये अनफॉर्चुनेट है। आप सब जानते हैं कि अभी गवर्नमेंट के पास मैन पावर है, साइंटिस्ट हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, क्यों नहीं आप उन चीजों को कंसीडर करते? मुझे तो कई बार बड़ा अफसोस होता है। तो इसीलिए मैंने इसको कहा कि मनी मेकिंग प्रोग्राम्स हैं सारे, और इन मनी मेकिंग प्रोग्राम्स के तहत आम आदमी कहां पर है आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 100% सूद साहब की बात से एग्री करता हूं। डॉक्टर पंकज, एक Thank you, नेक्सस sir. है, Thank you. इस नेक्सस में अधिकारी भी शामिल हैं, इस नेक्सस में कई मंत्रालय भी शामिल हैं, और वो चाहते हैं कि आपदा में अवसर खोज लेते हैं। जब इस तरह की त्रासदी आती है तो आपदा में बड़ा अवसर भी दिखाई देता है। कुल मिलाकर अगर सरकारें वैज्ञानिकों की बातों को, सरकार इस तरह की रिपोर्ट को लेकर इतनी गंभीरता से सुने, तो फिर शायद इस तरह की, देखिए प्रकृति तो अपना रूप दिखाएगी, इस तरह की आपदा भी आएगी, लेकिन बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। और ये जो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, ये सीधे लाइव तस्वीरें आ रही है इस वक्त। डॉक्टर पंकज, देखिए मनोज जी, जो अभी बीस साहब ने कहा है कि इस चीज के लिए देखो, हमें जो साइंस है या जो भी कोई सलाह या एडवाइजरी जो रिपोर्ट हम पब्लिश करते हैं, चाहे किसी भी संस्थान से हो, वो एक कमरे में या एक संस्थान में बंद नहीं रहनी चाहिए। और वो ऐसा भी नहीं कि अब धीरे धीरे हम उसको ये नहीं बोले कि नहीं भाई, वो अब तो बहुत सारी चीजें ऐसे कि हिंदी भाषा को लेके कि जो हमारे पेपर छपते हैं वो हिंदी भाषा में भी द्विभाषी हो रहे हैं, लेकिन उसको भी यदि हम इग्नोर करेंगे या इसको नजरअंदाज करेंगे तो आगे हमें पता है कि चाहे उत्तराखंड की बात कर लो, हिमाचल की बात कर लो, चाहे आप जम्मू कश्मीर की बात कर लो, वहाँ पे लैंडस्लाइड आने का खतरा है, या शूटिंग स्टोन आने का खतरा है, या कहीं कहीं हायर रीचेस में अवलांचेस आने का खतरा है। तो हमारी पब्लिक से मोहतबाना गुजारिश रहेगी कि इसे एडवर्स क्लाइमेट में ट्रैवलिंग को अवॉइड करें और अपने घरों में ही रहें। बाकी हमारा जितना भी डिपार्टमेंट है, R&B डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस, इमरजेंसी सर्विसेज, हेल्थ डिपार्टमेंट, सारे अलर्ट पे हैं और लोगों को पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपदा में रेस्क्यू ऑपरेशन में जो तमाम अधिकारी लगे थे, पंकज जी, उनकी हम बात लोगों को सुना रहे थे, लाइव तस्वीरें आ रही थी। आप अपनी बात पूरी कीजिए। वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें हमें यही है कि अभी चाहे वो हमारे जो 3 स्टेट या 4 स्टेट हैं, इधर हमारा पूरा ही हिली टेरेन है और वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो हिमालय बहुत यंग माउंटेन चेन है और वहां पे आप जो भी ग्लेशियर की आप बात करें, हमारे लिए जो यहाँ पे विरोधाभास है। अभी हम बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्नोफॉल पड़ रही है, लेकिन वहीं पे हम जब समर की बात करते हैं, हम बोले कि यार वेस्टर्ली जो हमारे बहुत वीक है और जो कि हमारा यदि बर्फबारी नहीं होगी तो ग्लेशियर और मेल्ट होंगे, लेक्स बनेगी। लेकिन वहीं पे जब ये इस तरीके से जो पैटर्न है इसका, वो मतलब एक तरीके से सही रूप में नहीं हो रहा है कि नहीं, स्लो धीरे धीरे बर्फ की लेयर बनती जाती है तो बहुत सालों बाद वो एक आइस बनती है, आइस के बाद ग्लेशियर का रूप लेती है। लेकिन इसका क्लाइमेट चेंज से सीधा कनेक्शन है कि यदि दिन बर दिन कंस्ट्रक्शन होता रहेगा और डेवलपमेंट चीजें होती रहेगी और उस पर हमने ध्यान नहीं दिया और जो हम रिपोर्ट्स की या रिसर्च पब्लिकेशन की बात करते हैं उस पर यदि अमल नहीं किया तो आगे स्थिति थोड़ा सा भयानक हो सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी सरकारें या कोई उस चीज पे नहीं कर रही है, एडवाइजरी भी होती है, एडवाइजरी भी जारी की जाती है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलता हूं कि इसके साथ साथ देखो, विकास तो रुक नहीं सकता, लेकिन इसके साथ साथ जो लोकल लोग हैं उनको साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है। चाहे अभी हम हिमाचल की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे 2013 का डिजास्टर की बात करें जो हमारा चोराबाड़ी लेक का इवेंट हुआ था, वहां पे हमारी एक बहुत बड़ी चूक हुई कि हमने लोकल कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी को हमने इंगेज नहीं किया, बहुत कम मात्रा में हमने इंगेज किया। यदि हम पहले से किस तरीके की फोर्स भी बना दी जाए या हम
चाहे एवलांच की बात करें या ग्लेशियल तो आउटब्रेक उससे मदद मिलेगी, बिल्कुल आपने बहुत सही ज्यादा कहा, उससे जरूरी मदद है। मिलने की पूरी संभावना। सूद साहब मेरे साथ मौजूद है। सूद साहब, आपने कहा कि ग्लेशियर जो लेक्स हैं उत्तराखंड की करीब 48 हैं और बहुत सारी ऐसी लेक्स हैं जिनमें पानी है वो अपने खतरनाक स्थिति में है। सरकार को चिंता है इस बात की? बिल्कुल नहीं, सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार जो है सोई हुई है, आराम से सोई है। इनको सिर्फ डेवलपमेंट नजर आती है, डेवलपमेंट वो भी मायोपिक। इन सबको पता है, ऐसी बात नहीं है ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हैं यहाँ पे इनको नहीं पता क्या होने वाला है, पर ये सब आंखें बंद करके ये फाइलों पे साइन करते हैं। इनको किसी से कुछ लेना